आज का ये शो हर माँ बाप हर बच्चे बच्ची के लिए देखना बेहद ज़रूरी है, वरना आपका परिवार बर्बाद हो सकता है। और मैं बताऊंगी वो कैसे। एक रईस बाप के बेटे ने, जो कि नाबालिग महज 17 साल का लड़का, अपनी लग्जरी कार में 2 लोगों को मार देता है। इतनी रफ्तार तेज होती है उस लग्जरी कार की कि 2 लोगों की मौत हो जाती है। और उसके बाद जुवेनाइल जो बोर्ड है उसको सिर्फ इतना कहता है कि निबंध लिखो और जाओ, बेल दे देता है आसानी से। अब देखिए, इस मामले पर चाहे सरकार हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पूरे देश में बवाल हो, पुलिस हो, सिस्टम हो, सब हिल गया है। पूरे देश में बवाल है, जनता भी इसका विरोध कर रही है। इसमें कुछ नए खुलासे हुए हैं, कुछ आरोप लग रहे हैं। आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको पूरी कहानी जाननी है और इस पूरे मामले से आपको भी सीख लेनी है और पता करना है कि आखिरकार सोसाइटी कैसी बनती जा रही है। देखिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखेंगे, बिगड़े हुए नाबालिगों पर एक्शन, सरकार और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नाबालिग हैं तो क्या कुछ भी करेंगे? अब देखिए, मैं आपको कानून बताऊंगी और ये कानून माँ बाप हो चाहे वो नाबालिग हो, उन सब के लिए कानून पढ़ना, ये शो देखना बहुत जरूरी है। देखिए, किशोर न्याय बोर्ड यानी जुवेनाइल बोर्ड को सरकार की चुनौती क्यों दी गई है। दूसरा, मोटर वाहन कानून के तहत कितनी सजा हो सकती है, ये भी जान लीजिए। ऐसा कोई भी काम करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है। तीसरा, पुणे के हादसे में शराब रैगिंग के नए खुलासे हुए हैं और आई एम श्योर अभी तक आपने कहानी पढ़ ली होगी, देख ली होगी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख ली होगी, लेकिन जो मैं आपको कुछ नए खुलासे बताने वाली हूं वो शायद आपने ना जाने होंगे। चौथा, उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट ने दिया नाबालिग को झटका। एक ये अलग मामला है सुप्रीम कोर्ट का जो उत्तराखंड में हुआ है, मैं आपको बताऊंगी। और पांचवा, ऑनलाइन मिल रहे हैं नशे पर हाई कोर्ट का एक्शन हो गया है। देखिए, आजकल ऑनलाइन तंबाकू, नशा, सब कुछ मिल रहा है और उसके ऊपर हाई कोर्ट ने क्या एक्शन लिया है वो भी आपको जानना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये है वो लग्जरी पोर्श कार जिससे एक्सीडेंट होता है और 2 लोगों की, एक लड़का और लड़की की मृत्यु हो जाती है मौके पर ही। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज है कि कैसे रफ्तार 160 या 200 किलोमीटर पर आवर की रही होगी। रात, आधी रात का समय था। ये वो गाड़ी है, वो लग्जरी गाड़ी है। और उसके बाद देखिए, उससे पहले ये जो नाबालिग है 17 साल का लड़का, जिसका मैंने फेस ब्लर कर दिया है, ये पाया जाता है शराब पीता हुआ अपने दोस्तों के साथ और उसके बाद अपनी लग्जरी कार में बैठ के ये 2 जनों की जान ले लेता है। देखिए, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये एक्सीडेंट होता है और ये वो 2 लोग हैं जिनकी हत्या हो जाती है। कहीं ना कहीं कि जो परिवार कह रहा है कि इन लोगों की हत्या की गई है। वैसे तो इनकी हादसे में मौत हुई है, लेकिन इन लोगों का परिवार कह रहा है कि हत्या की गई है हमारे बच्चों की। और देखिए, इनका नाम है अश्वनी, ये एक अलग फैमिली से आती हैं। अनीश, दोनों साथ में ही काम करते थे। पूरी कहानी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से कहानी की तरह बताती हूँ, गौर से सुनिएगा और उसके बाद आप सीख भी लीजिएगा। देखिए, पहला पॉइंट है कि किशोर न्याय बोर्ड को सरकार की चुनौती क्यों है। तो देखिए, एक गाड़ी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, पोर्श टेकैन इसका नाम है। ये एकदम रफ्तार से आती है और बाइक पर 2 लोग जा रहे होते हैं, आधी रात की बात है, उनको टक्कर मार देती है और इतना भीषण वो हादसा होता है कि उन 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अच्छा, उसको चला कौन रहा होता है? 17 साल का नाबालिग लड़का, ना उसके पास लाइसेंस। और एक और बात, नशे में धुत था वो लड़का। उससे पहले वो कहां से आ रहा था? पार्टी कर आ रहा था अपने दोस्तों के साथ। और आपको भी पता होगा कि नाबालिगों को जो अल्कोहल है वो देना एकदम प्रतिबंध है। उसके बाद भी वो पार्टी कर आया 17 साल का ही लड़का। उसके पास ना ही तो लाइसेंस था, उसके बाद उसके पास इतनी करोड़ों की महंगी गाड़ी थी, उसके बाद वो इतना तेज चलाता है कि 2 लोगों की जान चली जाती है। मरने वाला लड़का लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। आप उन फैमिलीज की सोचिए कि जो भी बाइक पे थे, एक लड़का एक लड़की, उनकी तस्वीर मैं आपको बता चुकी हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी एजुकेटेड लोग थे। उनके परिवार का सोचिए कि कैसे उनका घर अब उजड़ चुका है, क्योंकि उनके घर के जो लड़का लड़की हैं दोनों अलग अलग फैमिली से हैं, लेकिन उनकी मौत हो गई। और महज कितने साल के? 24 साल के, एक कंपनी में काम करते थे, वो भी किसी पार्टी से लौट रहे थे। देखिए, जेजेबी ने क्या किया। अब ये पूरा जब मामला होता है तो ये जो जुवेनाइल बोर्ड है वो क्या करता है, आसानी से बेल दे देता है 17 साल के लड़के को और बोलता है कि आप ऐसा करो, निबंध लिखो कि आप ऐसा नहीं करोगे। उसके बाद 15 दिन आरटीओ वालों के साथ आप काम करोगे, उसके बाद अपना साइकोलॉजिकल चेकअप कराओगे और ऐसे ही जो सारे कम्युनिटी सर्विस वाले काम हैं, आसानी से 2 लोगों की हत्या हो जाती है। ये फैमिली का कहना है कि ये हादसा नहीं है, हत्या हुई है, क्योंकि इसमें पूरी नेग्लिजेंस इन परिवार वालों की है जिन्होंने 17 साल के लड़के को गाड़ी दी। उसके पास लाइसेंस नहीं है और वो नशे में धुत गाड़ी चला रहा है। आगे मैं आपको और कहानी आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आसानी से जो है जुवेनाइल बोर्ड ने कह दिया कि चलो 15 घंटे के अंदर अंदर उसको बेल मिल गई और उसके बाद उसको कहा जाता है निबंध लिखो और चलते बनो, क्योंकि
वो एक नाबालिग है। अच्छा फिर आइए, जेजेबी ने पुलिस ने कहा कि देखिए आपको सेक्शन 304 लगाना चाहिए कि अगर वो शराब पी रहा है एडल्ट की तरह, गाड़ी चला रहा है एडल्ट की तरह, तो कार्रवाई आप उसको जुवेनाइल यानी किशोर व्यवस्था के लिए क्यों करोगे, आप उस पे सेक्शन 304 लगाओ। लेकिन ये अपील भी खारिज कर देता है जुवेनाइल बोर्ड। अब आगे देख लीजिए कि ये जो आरोपी है 17 साल का लड़का जो कि एक नाबालिग है, उसका जो बाप है वो एक कारोबारी है विशाल अग्रवाल, और ब्रह्म कॉर्पोरेशन करके उसकी कंपनी है और कई होटल्स हैं, कई प्रॉपर्टीज है, यानी बहुत मोटी पार्टी है। अब कांग्रेस का ये आरोप है, कांग्रेस के एक एमएलए आरोप लगाते हैं कि बच्चे को पुलिस का खास ट्रीटमेंट मिलता है। जब उसको कस्टडी में लिया जाता है तो उसके लिए पिज्जा मंगाया जा रहा है, उसके लिए बिरयानी मंगाई जा रही है, तो इसमें पुलिस पे भी आरोप लगा है कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और लेन देन हुई है पुलिस के सामने। इसलिए ही पुलिस ने ऐसा कोई भारी केस नहीं बनाया, उसके बाद जो है वो आगे जुवेनाइल बोर्ड से भी छूट जाता है और रिश्वत का पूरा ये सारे आरोप हैं। और देखिए 2.4 करोड़ यानी लगभग 2.5 करोड़ की गाड़ी वो बच्चा चला रहा था, उसका रजिस्ट्रेशन मार्च से पेंडिंग था। यानी आपने इतनी महंगी गाड़ी ले ली लेकिन आपने उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है आरटीओ में। और आपने और क्या किया है, पूरे 45,000 दिए हैं सिर्फ फैंसी कार नंबर। आपको पता होगा कि एक स्पेशल नंबर के लिए जो लोग हैं भारी पैसा देते हैं ताकि हमको एक स्पेशल नंबर मिल सके, तो आरटीओ को आपने 35,000 तो दे दिए फैंसी कार नंबर के लिए, लेकिन आप ये जो 2, 4, 5,000 होता है रजिस्ट्रेशन का वो नहीं दे पाए और आप चला रहे हो 2.5 करोड़ की गाड़ी। और ये जो पूरा मामला है देखिए, ये विशाल, क्योंकि 17 साल का बच्चा तो गाड़ी लेगा नहीं, लेंगे तो उनके पप्पा जी विशाल अग्रवाल, तो उनका ये पूरा, और इनको भी गिरफ्तार कर लिया है। आगे मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको सब बताती जा रही हूँ। पुलिस ने कारोबारी बाप को कर लिया है गिरफ्तार और अब उनको जो है पुलिस कस्टडी में वो पेश भी हो चुके हैं सामने कोर्ट के और उनको अब कस्टडी में भेज दिया। देखिए पुलिस से बचने के लिए कार और सिम को बदलता रहा, तो जैसे ही पता चला कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है तो इन बाप भाई साहब ने क्या किया कि एक कार तो मुंबई भेज दी, एक कार तो गोवा भेज दी और खुद पुलिस से बचने के लिए कार बदलते रहे, सिम बदलते रहे ताकि मैं पुलिस से बच जाऊं। लेकिन फाइनली पुलिस ने उनको पकड़ लिया। देखिए ड्राइवर, सहयोगी, 2 पब के मालिक गिरफ्तार, इन सबको पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। बाप के साथ साथ, विशाल अग्रवाल के साथ साथ ये सारे लोग, इनफैक्ट जिस पब में ये दारू पी रहे थे, ये लोग शराब पी रहे थे, 17 साल के होने के बाद ये जो पब वाले इनको दारू और शराब सब कुछ दे रहे थे, उन पब पे भी अब पूरा एक्शन हो चुका है। उनके जो मैनेजर हैं, उनका जो स्टाफ है, उनका जो मालिक है, इनफैक्ट इन 2 पब को बंद भी कर दिया गया है। और तो और जो और सारे इलीगल पब्स एंड बार्स हैं उस पे भी बुलडोजर एक्शन हो चुका है, यानी उनको तोड़ दिया गया है। पुणे की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने ये एक्शन लिया है। और एक और बात सामने आती है कि ये जो लड़का जिसने एक्सीडेंट किया है उसकी सीसीटीवी फुटेज और जब इन पब के मालिकों से बात होती है तो 90 मिनट में उसका बिल पता है कितना है, लगभग 48,000। देखिए 50,000 के आसपास 90 मिनट में वो उड़ा देता है अपने दोस्तों के साथ और उसके बाद तेज रफ्तार से रोड पे निकलता है और 2 लोगों की जान चली जाती है। फिर देखिए सीसीटीवी में वो दिखा है दोस्तों के साथ 2 बार में गया। अच्छा, एक बार से उसका मन नहीं भरा, फिर वो दूसरे बार में जाता है आधी रात को तकरीबन 12 बजे और पूरे नशे में धुत हो गया। हालांकि देखिए उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं है, लेकिन इस पर लगा दिया गया है ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम की इसमें एंट्री होती है, फडणवीस का एक्शन होता है और उन्होंने कहा कि जुवेनाइल बोर्ड ने ये जो फैसला सुनाया है, निबंध लिखो और चले जाओ, इसका हम विरोध करते हैं। ये हीनियस क्राइम है और इतना सस्ते में इसको निपटा देना, मतलब इस पे कोई कार्रवाई नहीं होना, तो नाबालिग की तरह नहीं, एकदम बालिग जैसी इसको सजा देंगे। और अगर जेजेपी नहीं मानेगा, यानी जुवेनाइल बोर्ड नहीं मानता है, तो हम उच्च कोर्ट जाएंगे। अब देखिए सवाल उठता है कि माँ बाप का पैसा किस काम का, आपकी परवरिश किस काम की। अगर आपका पैसा, आपके पास इतना पैसा है और आपका बच्चा इस कदर लग्जरी कार में घूम के और ना लाइसेंस है, ना अभी तक वो बालिग हुआ है, ना एडल्ट हुआ है और वो ऐसे काम कर रहा है, तो एक बार आपको भी देखने की जरूरत है कि आप अपने बच्चों को कैसी परवरिश दे रहे हैं, कि आप अपने बच्चों पर नजर रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जो संजय राउत है उन्होंने सवाल उठा दिया, क्योंकि इस मुद्दे पे राजनीति भी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि भैया पुलिस की जांच पर सवाल है, पुलिस के जो एक कमिश्नर हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, रिश्वत ली गई है, क्योंकि उसका बाप रसूखदार है तो उससे जो है पैसे लेके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस पर पुलिस कमिश्नर बोलते हैं अगर सबूत मिलेगा ना तो पूरे थाने को सस्पेंड कर देंगे और किसी को भी अगर आपत्ति हो हमारी जांच से रिलेटेड तो आओ, और ऑनलाइन डिबेट भी करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है ये पीड़िता हैं या जिनकी जान गई है उनके परिवारों को जस्टिस हम दिलवा कर रहेंगे। देखिए फिर उसके बाद राहुल गांधी की भी एक वीडियो आ जाती है, मैं आपको वीडियो सुना भी दूंगी। वो कहते हैं कि बस ऑटो ट्रक ड्राइवर वालों को आप निबंध लिखने के लिए क्यों नहीं कहते हो, जब वो किसी को टक्कर मारते हैं तो उनको
10 साल की जेल हो जाती है, आप उनकी गाड़ियां ले लेते हो। लेकिन जब अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे ऐसा कोई काम करते हैं तब आप उनको निबंध लिखने के लिए छोड़ देते हो। तो इस मामले पर अब राजनीति भी हो रही है। देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ, सेक्शन 185 नशे में ड्राइविंग, ये जो है मोटर व्हीकल कानून के तहत इस पे एक्शन हुआ है। क्योंकि दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि मोटर वाहन कानून के तहत कितनी सजा होती है, ये माँ बाप भी सुन ले और वो बच्चे बच्चियां भी सुन ले जो बिना लाइसेंस के और जो रैश ड्राइविंग करते हैं उनके साथ उनको क्या सजा मिल सकती है। कानून क्या कहता है? तो मोटर वाहन कानून कहता है कि एक तो नशे में ड्राइविंग पर सेक्शन 185 लगा दिया गया है, इस 17 साल के लड़के पर भी लगा दिया गया है। माँ बाप को 3 साल की जेल हो सकती है कि अगर आप 18 साल के नीचे हैं और आप ऐसे किसी ऑफेंस में पाए गए हैं तो माँ बाप को 3 साल तक की जेल हो सकती है। आपको 25,000 से ज़्यादा तक का चालान या पेनल्टी आप पे ठोकी जा सकती है अगर पेरेंट्स को ना पता हो। अच्छा, एक केस में पेरेंट्स पर कार्रवाई नहीं होगी कि अगर उनको पता ही ना हो कि उनका बच्चा ऐसा कोई ऑफेंस कर रहा है। लेकिन इसमें भी सवाल उठता है, अगर बच्चे के पास गाड़ी है तो उसको देगा तो माँ बाप ही, अगर उन्हीं की गाड़ी। अच्छा, इसमें एक और भी आप जो है एक ऑप्शन आता है कि 1 साल के लिए रद्द होगा गाड़ी रजिस्ट्रेशन। इसमें एक और सजा ये दी जाती है कि अगर पता चल जाता है कि पेरेंट्स ने दी है गाड़ी, एक तो जेल होगी, जुर्माना होगा, फिर उसके बाद आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाएगा पूरे 1 साल के लिए। और कुछ भी कर लीजिए, गाड़ी का जो ओनर है वही जिम्मेदार रहेगा, चाहे ड्राइवर कोई भी हो। ये आपको पता होना चाहिए मोटर वाहन कानून में कि पूरी कार्रवाई उस पर ही होगी जिसकी वो गाड़ी है। और अगर इन केस कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा अगर नाबालिग किसी और की गाड़ी लेकर कहीं और चला रहा है, ना माँ बाप को पता है, और अगर वो ओनर उस बच्चे को चलाने देता है, अपनी गाड़ी देता है, तो उस ओनर पर कार्रवाई होगी। तो देखिए, ये कहता है मोटर वाहन कानून। अब मैं आपको आगे बताती हूँ तीसरे पॉइंट में कि पुणे के हादसे में शराब रैगिंग के नए खुलासे क्या क्या हुए हैं। ये तो आपको पूरी कहानी मैंने बता दी कि क्या क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से। अच्छा, अभी जो 17 साल का आरोपी है, एक बात पता चली है, जो इनके दादाजी हैं, ये पूरा अग्रवाल परिवार, देखिए इनका बहुत बड़ा बिजनेस है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपना बिजनेस चलाते हुए आ रहे हैं। तो पता चला है एक रिपोर्ट से कि जो 17 साल का आरोपी लड़का है, इसकी आइडेंटिटी मैं आपको नहीं बता सकती। तो इनके जो दादाजी हैं वो जाकर छोटा राजन से मिले थे, उसको सुपारी दी गई थी। 2007 और 8 का ये मामला है, कोई घरेलू जमीन विवाद था अपने इसके दादा के अपने भाई के साथ, और फिर हत्या की सुपारी दी थी और विदेश में जाकर छोटा राजन से मिले थे। तो देख लीजिए, जड़ें जो हैं अब निकलना शुरू हो गई है कि ये कैसा परिवार होगा। देखिए, पुणे पुलिस पर मोटी रिश्वत लेने का आरोप लगाया जा रहा है, इस पर राजनीति हो रही है और तब भी हुई थी और अब वापस हो रही है। अग्रवाल परिवार के डॉन से लेकर पुलिस तक के संबंध है और सब लोग यही कह रहे हैं कि उन्होंने कमीशन देके, इन्होंने रिश्वत देके सारा पूरा जो मामला है उसको दबाने की कोशिश की। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत देखिए, अब ये पूरा मामला राष्ट्रीय लेवल पर आ चुका है। अब देखिए, एक्स शरद पवार, अब इसमें एक और चीज निकलती है कि जो शरद पवार की तरफ से जो एक एनसीपी मंत्री हैं, एक्स हैं अब वो, उनकी पत्नी का बड़ा खुलासा है कि उनका जो बेटा जिस स्कूल में पढ़ता था, उसी स्कूल में ये 17 साल का आरोपी पढ़ता था और उसी क्लास में, और अपने बेटे पर रैगिंग के जो है पूरे उन्होंने बताया है कि वो विक्टिम है रैगिंग का। इन लोगों ने मिलकर इनके बेटे की रैगिंग की, उसके बाद से उनको स्कूल बदलना पड़ा। देखिए, बेटे के साथ रैगिंग हुई और उनको मजबूरन बदलना पड़ा स्कूल। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया है 17 साल के आरोपी लड़के का जिसने एक्सीडेंट किया है, लेकिन बोला है सेम क्लास में है और इसका जो बिहेवियर है वो हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहा है। और उनका नाम मैं बता देती हूँ, सोनाली तनपुरे। अब आगे बढ़िए, चौथा, उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट ने दिया नाबालिग को झटका। अभी दूसरे केस पर आ गई हूं मैं। उत्तराखंड में क्या हुआ कि एक नाबालिग लड़के को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी बेल। हमेशा ऐसा कहते हैं कि कोई भी जुवेनाइल मामला होता है तो एक नॉर्मल नॉर्म होता है कि चलो बेल दे दी जाए, उसको कम्युनिटी सर्विस दे दी जाए, या उसको किसी भी रिफॉर्म सेंटर में भेज दिया जाए, या जुर्माना लगा दिया जाए, या माँ बाप पे कार्रवाई हो जाए। तो नाबालिग बच्चों के साथ ज्यादा उनको बड़ी सजा नहीं मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़के को हम नहीं देंगे बेल। तो अब आप सोचिए, ऐसा कौन सा उसने कांड किया होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। तो लड़के के कारण एक लड़की की आत्महत्या हो गई। क्या किया इस लड़के ने कि उसकी एक ऑब्सीन वीडियो बनाई, उसकी एक अश्लील वीडियो बनाई, अपने क्लासमेट्स में उसकी शेयर कर दी पूरी वीडियो। और अगर आप देखेंगे कि 14 साल की लड़की थी और अंडर शेम उसने आत्महत्या कर ली।
आप देखिए पिछले साल ही 2023 में वो लड़की गायब हो जाती है अपने घर से और उसके बाद पता चलता है कि उसने कहीं जाकर आत्महत्या कर दी जस्ट बिकॉज उसकी वीडियो को ये लड़का पूरे क्लासमेट्स में अश्लील वीडियो को फैला देता है। देखिए उत्तराखंड में फैलाई अश्लील वीडियो और तो और इस पे कौन कौन से सेक्शन लगे हैं, सेक्शन 305, सेक्शन 509 और पीओसीएसओ पॉक्सो का सेक्शन 13 और 14। अब देखिए जेजेबी से, इसमें तो जेजेबी यानी जुवेनाइल बोर्ड ने भी बेल देने से मना कर दिया, हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया, लेकिन फिर भी माँ बाप नहीं माने, वकील नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इतना बड़ा अपराध है, जस्ट बिकॉज वो एक नाबालिग है हम उसको बेल नहीं दे सकते हैं। और मैं आपको बता चुकी हूँ 2023 में लड़की गायब हो गई थी। अब देखिए उस पर कोर्ट का क्या कहना था, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुनिए कि जो ये साइकोलॉजिकल ऑर्डर होता है ना इन बच्चों में, वो किसी संगति में रहते हैं, बैड कंपनी में रहते हैं, फिर उनका क्रिमिनल दिमाग बन जाता है, फिर वो और ज़्यादा संगीन अपराध कर सकते हैं, इसलिए हम इस लड़के को बेल नहीं देंगे। और पूरा सुप्रीम कोर्ट जब कोई भी मैटर सुनता है या कोई भी कोर्ट सुनता है तो वो सब कुछ देखता है कि उसका स्कूल में कैसा बिहेवियर है, उसका घर में कैसा बिहेवियर है, उसके पहले की कैसी कैसी आदतें हैं, उन सब के बाद वो डिसाइड करता है कि इस लड़के को छुट्टा छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए स्टॉकिंग, परेशान करना, आपको लगता है किसी भी लड़की को स्टॉक करना, उसको परेशान करना, उसको छेड़ना, उसको कॉल, इन सब पे एक्शन नहीं होता है। एक बार अगर केस दर्ज हो जाता है तो इन कानून पे बच्चे बच्ची तो फंसते ही हैं, चाहे नाबालिग हो चाहे बालिग हो, लेकिन फिर उनके माँ बाप को भी सजा का पूरा जो है भुगतान करना पड़ता है। सोशल मीडिया के लगातार बढ़ते खतरे के बीच में ऐसी चीजें हर दिन होती है, वर्चुअली तो ऐसी चीजें रोज हो रही हैं। एक मैं आपको एक घटना बता देती हूँ, अभी एक सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी वीडियो जिसमें एक बच्चा जो है वो चौथी मंजिल से बस नीचे गिरने ही वाला था। जो उसकी मम्मी है वो उसको दूध पिला रही थी, लेकिन उसका ध्यान भटक जाता है और बच्चा बस चौथी मंजिल से नीचे गिरने ही वाला होता है तो आसपास के कुछ लोग उसको बचा लेते हैं। अब उस मामले की इतनी ट्रोलिंग हुई कि ट्रोलिंग के पूरे वश में आकर उस मां ने आत्महत्या कर दी। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो ट्रोलिंग के कारण, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के कारण उस मां ने आत्महत्या कर दी। तो सोशल मीडिया की ट्रोलिंग कैसे एक परिवार को बर्बाद कर सकती है उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। मैं आपको वीडियो साइड में चला के बता भी देती हूँ। 5वां पॉइंट है, ऑनलाइन मिल रहे हैं नशे पर हाई कोर्ट का एक्शन हो गया है। देखिए आजकल तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं, नशे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो इसी चीज का संज्ञान लेते हुए देखिए तंबाकू बच्चे बड़ों को मिल रहा है ऑनलाइन, और ये जो स्विगी जैसी ऐप्स हैं, ब्लिंकिट जैसी ऐप्स हैं, मेटा, गूगल, इन सब को हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है, क्योंकि इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर सब्जी, फल और रोजमर्रा की चीजें मिलती हैं, यहाँ पर सिगरेट भी मिल रही है, ई सिगरेट भी मिल रही है, नशे के पदार्थ भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। और ये नहीं देखते हैं कि 17 साल का बच्चा मंगा रहा है या 5 साल का बच्चा मंगा रहा है या 25 साल का लड़का मंगा रहा है। तो देखिए पंजाब हरियाणा कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है और इन सब कंपनी को नोटिस दिया गया है कि ये बंद हो, क्योंकि ये COTPA की धारा 6A का उल्लंघन है। तो आप भी इससे सबक लीजिए और जरा अपने बच्चों पे ध्यान रखिए कि वो आखिरकार कर क्या रहे हैं। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं है, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इसीलिए हम लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो देखिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, और आई एम श्योर कि आज के शो से आपको नई चीज़ें पता चली होगी और आपने कुछ सीख ली होगी, ताकि आप दूसरों की भी बता सके कि हम एक कैसी सोसाइटी बना रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।